हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया उसमें हम मौलिक अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 28 तक वर्णित कर चुके हैं। अनुच्छेद 28 तक का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अनुच्छेद 29 से लेकर के 35 तक वर्णन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो पीसीएस एग्ज़ाम, वन डे लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वह लेखपाल हो या सुपर टेट हो, सभी वन डे लेवल के एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। दोस्तों अब हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 व 30 संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किससे संबंधित है दोस्तों? संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में वर्णन करता है। दोस्तों अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 29(1) इसमें भारत में नागरिकों की किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति की संरक्षण का अधिकार होगा। 29(2) राज्य से वित्त पोषित किसी शैक्षणिक संस्थानों, धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं वो अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। यह वर्णन अनुच्छेद 30 में किया गया है। दोस्तों उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार निरसित। दोस्तों अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, अब संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर अब इसे एक सांविधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। कहाँ रखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 300 का भाग 12 में रख दिया गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आप जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है और इसके लिए यानी संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिटें। दोस्तों मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 33 में क्या है? सैन्य बलों
एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। दोस्तों, जो सैन्य बल हैं या जो अर्धसैनिक बल हैं, इनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह वर्णन अनुच्छेद 33 में किया गया है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34, यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम मार्शल लॉ लागू हो तो उस क्षेत्र के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 35, केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। यानी दोस्तों अनुच्छेद 35 के साथ संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि मूल अधिकार से संबंधित कोई कानून बनाना है, कोई परिवर्तन करना है, तो यह कार्य केवल संसद ही कर सकती है। दोस्तों अब आप इसको हमारे साथ रिकॉल करिए, उसको दोहराइए, क्योंकि जितना आप उसको दोहराएंगे उतना ही ज़्यादा आप परिपक्व होते जाएंगे। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 29(1) में यह वर्णन किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग या भारत में किसी भी वर्ग के लोग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 30 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 30 में यह बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं वह अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर अब इसको एक सांविधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और इसके द्वारा अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। दोस्तों किसके लिए जारी करेगा? मौलिक अधिकार की रक्षा के। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 33 में सैन्य एवं अर्धसैनिक बल, इन लोगों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 34, इसमें क्या दोस्तों? जहाँ पर सैन्य शासन लगा हुआ है, जहाँ पर मार्शल लगा हुआ है, ऐसे क्षेत्र में मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। दोस्तों उसके बाद अनुच्छेद 35, मौलिक अधिकार से संबंधित यदि कोई कानून बनाना है तो यह अधिकार केवल संसद को प्रदान किया गया है। दोस्तों
इसके अलावा कुछ और मूल अधिकार हैं जिस पर चर्चा करना आवश्यक है, जैसे अनुच्छेद 20 और 21। दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल की स्थिति में निरस्त नहीं होते। दोस्तों, इनको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। दोस्तों, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।